कुछ नहीं था, बस 21 तारीख से 22 तारीख से उनकी तबीयत खराब हुई थी अप्रैल में। तो कोई ज़्यादा वो नहीं थी। एक्सपायर में तो 26 तारीख को रिपोर्ट कराने गया था, मतलब टेस्टिंग, तो 27 को पॉजिटिव रिपोर्ट आई और 29 को एक्सपायर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की एक विशेष पेशकश में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। दोस्तों, आज जो साथी हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं, आज मैं इनकी कहानी पहले आपको समझा देता हूं ताकि आप पूरी आगे जो कहानी देखने वाले हैं उसको समझ सकें। एक बच्ची जिसका जन्म हुआ जनाना अस्पताल भरतपुर के अंदर, वो अपने माँ बाप की 6वीं लड़की संतान थी, जिसके चलते उसके माँ बाप ने उसे एक्सेप्ट करने से, अपनाने से, पालने से मना कर दिया। आप इमेजिन कीजिए क्या स्थिति होगी वो। जब उसके माँ बाप ने उसे अपनाने से मना कर दिया उस अस्पताल के अंदर, तो सामने आई एक यशोदा के रूप में एक माँ, जो अपने काम के चलते भी इस तरह के बच्चों की मदद करती थी, इस तरह की प्रसूताओं की मदद करती थी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता है, उनका कोई देखने वाला नहीं है, उनकी मदद करती। वही महिला आगे आई, उसने उस बच्ची को अपनाया और अपनी बेटी बनाया और फिर पाला। 12 वर्षों तक उसे अपनी बेटी बनाकर रखा। फिर कोरोना महामारी के इस विध्वंस दौर के अंदर उस माँ को भी कोरोना निगल गया और वो उस बच्ची को छोड़कर चली गई। आज वो बच्ची फिर से अनाथ है, फिर से बेसहारा है। सुनेंगे हम पूरी कहानी उन्हीं के परिवारजनों की ज़ुबानी, उस बच्ची की ज़ुबानी। एक बार जी, मेरा नाम मैथ्यूस है। मैं जनाना हॉस्पिटल के क्वार्टर में रहता था। मतलब कि मेरी माँ मतलब हॉस्पिटल में यशोदा पद पे थी और ड्यूटी करती थी। ये बीमारी के मारे का मतलब कि कोरोना हुआ और एक्सपायर हो गई। अच्छा, तो आप काम क्या करती थी वो अस्पताल में आपकी माँ? मेरी माँ मतलब कि बच्चों को मतलब कि देख रेख का काम था उनका। अच्छा, कौन से अस्पताल में? जनाना हॉस्पिटल में। जनाना अस्पताल में यशोदा पद पे थी, बच्चों की देखरेख का काम था। अच्छा, फिर ये जो हम 12 वर्ष पहले की बात करें तो ये बालिका जब जन्मी, वो पूरी कहानी क्या थी? फिर उन्होंने अपना लिया, इसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मेरी मम्मी ने, मेरे कोई बहन नहीं थी, भाई नहीं था, इसलिए मैंने बोला था कि मम्मी बहन चाहिए। तो मतलब कि ऐसा बोला कि मम्मी ने कि चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब कि उसके अगले दिन ही मतलब कि किसी बात ने सुनी और इसको रूप में मतलब कि वहाँ हुआ ऐसा हॉस्पिटल में कि मतलब कि कोई अपनाने से अपना मना कर रहा था कि नहीं हम नहीं ले सकते। तो मम्मी सामने आई, उनने मतलब इसको बोला कि मैं लूँगी इसको, मारिया को मैं लूँगी। अच्छा, और उसके बाद में आप लोग सभी साथ में रहने लगे। फिर कोरोना आया, फिर माँ चली गई आपकी। वो किस तरह से, क्या दौर रहा, उसके बारे में कुछ बताएं आप। जी, ऐसा तो बस दौर ही क्या है। मम्मी मतलब कि 1 हफ्ते पहले तबीयत खराब थी हल्की सी, और बस कुछ नहीं था। बस 21 तारीख से 22 तारीख से उनकी तबीयत खराब हुई थी अप्रैल में। तो कोई ज़्यादा वो नहीं थी। एक्सपायर में तो 26 तारीख को रिपोर्ट कराने गया था, मतलब टेस्टिंग, तो 27 को पॉजिटिव रिपोर्ट आई और 29 को एक्सपायर हुई। मतलब कि और हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए गया तो बेड ना होने के कारण मैं उनको घर भी ले आया। तो घर पे ही मैंने इलाज किया तो नहीं हो पाया। जब होम आइसोलेशन में वो ख़त्म हो गई, तो आप जब होम आइसोलेशन में स्थिति थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी तो आप लोगों ने ट्राई नहीं किया कि अस्पताल में भर्ती करवा दें? हॉस्पिटल ले जाने का मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला हॉस्पिटल ले जाने का। मारिया बेटा, मम्मी की याद आती है अभी? हाँ, आती है। अच्छा, अभी मम्मी क्या कहती थी तुमसे जब कोरोना में बीमार थी? तो कुछ बातें करती थी मम्मी? नहीं, कोई बात नहीं करी। मोनू जी, अभी क्या स्थिति है? अभी जब माँ चली गई हैं तो वो ही कमाने वाली थी घर में, अभी आप क्या काम कर रहे हैं? आपकी क्या स्थिति है? अभी स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे पास भी काम धंधा भी कुछ नहीं है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। सारी कंपनियाँ बंद हैं और इसलिए मैं अभी परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। खाने तक को भी मतलब कि परेशान है, कुछ है नहीं, मतलब सब ऐसे ही हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, कहीं से मुझे हेल्प चाहिए। हेल्प हो तो बहुत बढ़िया।
अच्छा, जो मारिया बेटा, मम्मी की याद आती है अभी? हाँ हम्म? आती है। अच्छा, अभी मम्मी क्या कहती थी तुमसे जब कोरोना में बीमार थी? तो कुछ बातें करती थी मम्मी? नहीं, कुछ बात नहीं करी। मोनू जी, अभी क्या स्थिति है? अभी जब माँ चली गई हैं तो वो ही कमाने वाली थी घर में, अभी आप क्या काम कर रहे हैं? आपकी क्या स्थिति है? अभी स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे पास भी काम धंधा भी कुछ नहीं है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। सारी कंपनियां बंद हैं और इसलिए मैं अभी परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। खाने तक को भी मतलब कि परेशान है, कुछ है नहीं, मतलब सब ऐसे ही हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, कहीं से मुझे हेल्प चाहिए। हेल्प हो तो बहुत बढ़िया। और अच्छा, जो आप पहले जिस मकान में माँ के साथ रहते थे, आप, माँ और मारिया, अब वो मकान आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया? वो क्या जैसे छोड़ दिया, माँ चली गई तो अब क्वार्टर में इतना बड़ा क्वार्टर था, हमको लगता था डर, इसलिए छोड़ दिया। और जो सरकारी क्वार्टर था, कोई ऑब्जेक्शन करे इसलिए फिर हमने खाली कर दिया, क्योंकि इतने बड़े क्वार्टर में हम लोग नहीं रह सकते थे। मैं काम पे भी चला जाता तो ये बच्ची कहाँ रहती फिर अकेली, इसलिए हमने वो छोड़ दी। अच्छा, अभी आप मारिया की पढ़ाई के लिए कुछ कर रहे हैं? पर ये स्कूल जाती है, ऐसा कुछ है? स्कूल जाती है पर अभी 4th क्लास में पढ़ रही है। अभी तो स्कूल वगैरह सब बंद हैं, आगे स्कूल खोलेंगे तो उसका करूँगा पढ़ाई लिखाई का, बस उसको ध्यान देना है। अच्छा मारिया, पढ़ने में क्या अच्छा लगता है तुम्हें? क्या आगे क्या बड़े होके क्या बनना चाहती हो? नर्स। नर्स बनना चाहती हो, माँ की तरह? हाँ मारिया, जब माँ थी आपके साथ में तो माँ कुछ बताती थी आपको कि वो आप कहाँ से आई हो वगैरह? कुछ ऐसी बातचीत होती थी आपकी माँ के साथ में? नहीं, ऐसे कुछ नहीं कहती थी मम्मी। अच्छा, मम्मी क्या बोलती थी कि बड़े होकर क्या बनना बेटा, खूब पढ़ाई करना? मम्मी ये बोलती थी बड़े होकर नर्स बनना और खूब पढ़ाई करना। मारिया, मम्मी के साथ तुम अस्पताल जाती थी कभी घूमने? वहाँ देखती थी लोग कैसे काम करते हैं, नर्स कैसे काम करती है? बहुत मुश्किल होता है नर्स का काम। हाँ देखते थे। जाती थी मम्मी के साथ अस्पताल? हाँ। कभी आपने कुछ काम करने की कोशिश की अस्पताल में? नहीं, दवाइयाँ मम्मी बताती थी, मैं दवाइयाँ देती थी। अच्छा, मम्मी बता देती थी कि ये वाली दवाई दे आओ, तुम दे देती थी दवाई? हाँ। तो दोस्तों, आप सभी ने सुनी एक कहानी। आप कल्पना कीजिए कि 11 साल पहले एक दंपति को बेटे की चाह में उनके संतान होती है, छठी संतान भी लड़की होती है, जिससे निराश होकर, हताश होकर वो उसे अपनाने से, पालने से, रखने से आगे मना कर देते हैं। तो ऐसे समय में एक महिला आगे आती है जो यशोदा का काम करती है उसी अस्पताल में। वो लगातार अपने काम के चलते ऐसे ही बेसहारा बच्चों, प्रसूताओं को संभालती है, उनकी देखभाल करती है। वही महिला आगे आती है और उस बच्ची को अपनाती है और अपनी बेटी बनाती है, उसको पालती है। परंतु कोरोना के चलते, कोरोना के विध्वंस दौर के चलते, वो माँ भी उस बच्ची को छोड़ के चली जाती है। आप उसके भाग्य की कल्पना कीजिए कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे पैदा होते ही अपनाने से मना कर दिया और कोरोना उसकी उस यशोदा माँ को भी खा गया, जिसने उसे अपनाया, पाला, बड़ा किया। अब स्थिति समझिए, उसका भाई है जो कोरोना के इस लॉकडाउन के चलते बेरोजगार है, वहीं दूसरी ओर वो पूरा परिवार अभी बेसहारा है, बच्ची बेसहारा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसके बस की जितना हो वो मदद करने की कोशिश करें। मैं सारी डिटेल्स स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं इनकी संबंधित बैंक खाते की डिटेल्स, जहाँ से आप मदद कर सकते हैं। मैं आपको पता भी बता देता हूँ, भरतपुर नगर निगम के सामने से एक सीधे गली आ रही है गुलाल कुंड के लिए, हाँ, पापड़ी मोहल्ला। यहाँ ये रह रहे हैं एक पुजारी के मकान में किराए पर। अपना मकान, सरकारी मकान छोड़ दिया जो सरकार की तरफ से इनकी माँ को मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ रहने का दिल नहीं करता था, माँ की याद आती थी उस माहौल में, उस मकान में। और काफ़ी बड़ा मकान था, तो अकेले बच्ची को, अगर भाई काम पे चला जाए तो अकेले बच्ची कैसे रहे? वो मकान छोड़ दिया, अभी एक पुजारी का मकान में किराए पर रह रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ मदद कीजिए, जितनी जिसके बस की हो सके वो मदद कीजिए और भरतपुर लाइव की आवाज़ को बुलंद कीजिए। हम लगातार इस तरह के ज़मीनी मुद्दे और उठाते रहेंगे। आप भरतपुर लाइव ऐप को भी डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ सारी जानकारी सबसे पहले आएगी। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।